जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा भक्तों, आमलकी एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राचीन काल की बात है जब माता पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया। अनेक गुणों युगों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पार्वती जी को स्वीकार किया और उनके विवाह विधि पूर्वक हिमालय राज के घर संपन्न हुआ। किंतु विवाह के पश्चात माता पार्वती अपने पिता के घर में ही रही और भगवान शिव उन्हें अपने धाम नहीं ले गए। समय बीतता गया और देवी पार्वती गृह प्रवेश का शुभ अवसर निकट आ गया। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन, जिसे आज रंग भरी एकादशी कहा जाता है, भगवान शिव स्वयं अपने गणों के साथ हिमालय राज के महल पहुँचे। उनके साथ नंदी, भूत, प्रेत, गण, ऋषि, मुनि और अनेक देवी देवता भी थे। पूरे कैलाश और देवलोक में हर्ष छा गया। चारों ओर मंगल ध्वनियाँ गूंज उठी और माता पार्वती के पूरे विधि विधान से गाने के लिए तैयार किया गया। भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने दिव्य वाहन पर बिठाया और काशी के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही वे काशी पहुँचे, संपूर्ण नगर में उत्सव का माहौल छा गया। भक्तों ने उन्हें अपने आराध्य शिव पार्वती जी के भव्य स्वागत किया। चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे। शिव भक्तों ने रंग गुलाल उड़ाकर अपने आराध्य के आगमन का उल्लास मनाया। पूरे नगरी में आनंद और प्रेम की धारा बहने लगी। भगवान शिव स्वयं भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों के साथ रंग खेलने लगे। माता पार्वती भी भक्तों के प्रेम को देखकर आनंदित हुई और उन्होंने भी शिव जी के संग रंगों का छटा बिखेरी। इस प्रकार रंग भरी एकादशी केवल शिव पार्वती के मिलन का दिन ही नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और रंगों का उत्सव का प्रतीक बन गई। तब से हर वर्ष रंग भरी एकादशी काशी में विशेष रूप से बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार किया जाता है और भक्तगण गुलाल और अबीर अर्पित कर इस दिव्य मिलन का उत्सव मनाते हैं। यह दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी के प्रेम, भक्ति और आनंद का प्रतीक है और इसे मनाने के लिए जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। रंग भरी आमलकी एकादशी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जिसका उल्लेख अनेक पुराणों में मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। आंवला, जिसे अमृत फल माना जाता है, श्री हरि के अत्यंत प्रिय है और इसके पूजन से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी जीवन में शुद्धता, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खोलती है। इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि यह होली के पूर्व आता है और भक्त इस दिन उल्लास के पूर्व भगवान का पूजन कर रंगों का उत्सव मनाते हैं। इस दिन व्रत और दान का विशेष फल मिलता है, जिससे मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। ऐसे ही एक दिव्य प्रसंग महाभारत काल में घटित हुआ, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी का महत्व जानने की इच्छा प्रकट की। तब श्री कृष्ण अपने दिव्य गरुड़ ध्वज और सुशोभित रथ पर विराजमान होकर इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़े, जहाँ धर्मराज अपने भ्राता भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही श्री कृष्ण महल के द्वार पर पहुँचे, वेद मंत्रों की ध्वनि से समस्त वातावरण पवित्र हो उठा। पुष्प वर्षा होने लगी और मंगल ध्वनियाँ गूंज उठी। महाराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा से श्री कृष्ण का स्वागत किया और उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, हे केशव, कृपया करके हमें इस एकादशी का महात्म बताइए कि कृपा करें। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली है। इस व्रत के मनुष्य अखंड सौभाग्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात उन्होंने इस पावन तिथि की महिमा और कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, जिसे सुनकर पांडवों ने श्रद्धा भक्ति से इस एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म, जो महान फल देने वाला है, सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्मा बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाभागे, वह प्रसंग सुनाता हूँ। इसे राजा मानधाता के पूछने पर एक समय महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था, फाल्गुन मास के
कृष्ण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अम्लकी एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला राजा मानधाता ने पूछा कि हे द्विश्रेष्ठ, यह अम्लकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बतलाइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग, पर आमलकी एकादशी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी से आंवला के अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। वह सभी वृक्षों का आदि और भूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजाजनों की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे को दृष्टिपात करते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे, पाकड़ आदि वृक्ष को तो पूर्व कल्प से ही की तरह ही जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु यह अद्भुत वृक्ष जो हम नहीं जानते उन्हें किस प्रकार चिंता करते देख तभी आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो श्री विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दोगुना और फल भक्षण करने से द्विगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्नपूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बतलाया गया है। इसके मूल भाग में श्री विष्णु, ऊपर पूरी भाग में श्री ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र और शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है। तस्य मूले स्थित विष्णु तद्देव पितामही सकंधे च भगवान रुद्र सशस्त मुनय सवे प्रशाखा शुच देवता पर्णसो वसह देव पुष्पेश मरुस्थल। पूज्य हे ऋषि बोले, अव्यक्त रूप स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बतलाइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवन के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिन से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु हूँ मैं। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्मा कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतरहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के भूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार। आपकी महिमा से कभी च्युत ना होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम। दामोदर कवि और अज्ञेश को नमस्कार। मायापति आपको प्रणाम। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूँ? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष को रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि कोई पुण्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली होती है। द्विजों, उनमें जो विशेष कर्तव्य और उनको सुनो। आमलकी एकादशी में आंवले वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि भी बतलाइए। यह कैसे पूर्ण होता है, इससे देवता नमस्कार और मंत्र कौन कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है और उसके लिए मंत्र क्या है? यह सब बातों का
अर्थात रूप से कृपा वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु के ने कहा, द्विज, इस व्रत का जो उत्तम विधि है अब सबको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुण्य कारज, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे शरण में रखें। नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले और गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर या फिर घर में ही स्नान करें। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाएं और इस प्रकार कहें, अश्वकांति रथ कांति विष्णु वसुधरे, मृत के हर में पापम जन्मो कोट्या समर्जित। अर्थात हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्यु में के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सभी पापों को हर लो। फिर स्नान करते हुए इस प्रकार कहें, जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेद और उदधि जाती है। जीवों का जो भी रक्षक है, आप रसों की स्वामिनी हो। आपको नमस्कार। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नान का फल देने वाला हो। विद्वान मनुष्य को चाहिए वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार हो। यह आधे मासे स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के बाद घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहाँ वृक्ष के चारों ओर जमीन झाड़ बुहार ली पोत कर शुद्ध कर लें। शुद्ध हुए भूमि के मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न, दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप के सुगंधित फैलाएं। जलते हुए दीप को श्रेणी सजा कर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रख लें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसमें दिव्य लाजों अर्थात खीलों आदि से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्णम परशुराम जी की स्थापना करें। शोकाय नमः कहकर उसके चरणों के विश्वरूपण नमः से दोनों ओठों को, उग्रम नमः से जांघों को और दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभ नमः से उदर की और श्री वत्सधारणा नमः से वृक्ष स्थल की, चक्रम नमः से बाह की, गद नमः से दाहिनी बाह की, वकुंठा नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधि नमः से नासिका की और वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामन नमः से ललाट की, सर्वात्मक अंगों और समस्त की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य देते समय इस प्रकार कहें, देव देवेश्वर जन्मदग्निनंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य कृपया ग्रहण कीजिए। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नित्य संगति, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान या फिर श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम को लेकर आमलक के वृक्ष की परिक्रमा करें। 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करें करके वहाँ की सब सामग्री उसके निवेदन करें। ये परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भगवान भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो।
इसके बाद आम्रकी एकादशी को स्पर्श करके उसके प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद कुटुंब हो एक के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब भी बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, इसका मैंने तुमको पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे राजन, इस प्रकार तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह दूत व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कराने वाला है। अब मैं तुम्हें आम्रकी के एकादशी व्रत से जुड़ा हुआ एक प्रसंग सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय राजा मानधाता के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि एक बार वैदिश मास का एक नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शत्रु चारों वर्ण आन सहित रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र नाम का यदुवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धार्मिक था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्रकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल व्रत सब ने हर्षपूर्वक वह व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवली का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाली हो। आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। फिर वह मंदिर में सभी ने रात्रि जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीवन हत्या करके ही करता। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हुआ बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान की तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अत्यंत मनुष्यों की तरह उसने भी सारी रात जाकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए। वह बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात वह बहेलिया मृत्यु हो गई, मगर उसकी आम्रकी एकादशी का व्रत और जागरण से उसने अगले जन्म में राजा विदुर के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुतम पर वह चतुरंगी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पूर्ण करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा के समान भाव से पालन करता। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलिक वहाँ आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। मूले कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मार डाला और देश से निकाल दिया, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलिक उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर में गिरते ही नष्ट हो जाते। उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। सब देखते ही देखते उन लेचों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों में लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को
काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा, उसने मनुष्यों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा और इस वन में मेरा कौन हित ऐसे ही रहता है। वह ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आकाश बड़ी हुई है राजन, इस संसार में श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा।